आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जोरों शोर से चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। सरकारी मशीनरी के अलावा तालीमी इदारों की जानिब से भी निकाली जा रही है रैलियाँ और मुनक्किद किए जा रहे हैं नुक्कड़ ड्रामे। माली साल ख़त्म होने में है बस 3 दिन बाकी, मगर आखिरी तीनों दिन है सरकारी तातील। शहरियान की सहूलत के लिए तातीलात में भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे म्यूनसिपल दफातर। शहरियान से टैक्स अदा करने की अपील। शहरवाशी में जमकर बरसे बेमौसमी बारिश के बादल, फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाने लगी मायूसी। हुकूमत और इंतजामिया से नुकसान भरपाई अदा करने का मतालिबा। और शहर में तेजी से चढ़ने लगा है पारा। धूप की शिद्दत में हुए इजाफे के सबब शहरियान हलकान, मवेशी परेशान। धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दिया मशवरा। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम आज स्कूल के अहाते में रखा गया। इसी तरह एक बेदारी रैली भी निकाली गई। वाज़ेह रहे कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने के लिए हक़ रायदही का हक़ बहाल किया है। हक़ रायदही बहाल किया है, मगर बेदारी न होने के सबब कई शहरियान अपना यह हक़ इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से शहरियान में इस ज़मन में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरकारी अफसरान मुलाजमीन के अलावा तालीमी इदारे भी इलेक्शन इंतज़ामिया की इस बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में भी इस तरह का एक बेदारी प्रोग्राम सोसाइटी के चेयरमैन छोटू पटेल की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें स्कूल की सदर मुअल्लिमा व सोसाइटी के सेक्रेटरी शबाना छोटू पटेल, नायब चेयरमैन अयान पटेल ने रहनुमाई की, जहां हाज़रीन को वोटों की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इसके बाद इलाके में एक रैली निकाली गई और शहरियान को अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। माली साल 2023-24 को ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, मगर आखिरी 3 दिन यानी 29, 30 और 31 को आम तातील है। लिहाजा शहरियान की सहूलत के लिए इन तातीलात के दिनों में भी म्यूनसिपल दफातर खुले रखे जा रहे हैं। लिहाजा शहरियान इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके इंतज़ामिया से ताउन करें। ये अपील डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने की है। वाज़ेह रहे कि माली साल 2023-24 के ख़त्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं और 29 ता 31 मार्च तक आम तातील है। लिहाजा शहरियान को इमलाक टैक्स अदा करने में कोई परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर इन तातीलात में भी खुले रहेंगे। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी है। उन्होंने बताया कि 29, 30 और 31 अप्रैल को जोन दफातर में सुबह 8 ता रात 8 बजे तक कामकाज जारी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अक्सर शहरियान चेक के जरिए इमलाक टैक्स अदा करते हैं, मगर चेक बाउंस हो जाता है। लिहाजा अब ऐसे शहरियान जिनके चेक बाउंस होते हैं उनसे 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर का पारा तेज़ी से बढ़ने लगा है और धूप की शिद्दत के सबब सन स्ट्रोक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा इससे बचने के लिए शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने की है। सध्या शहरामध्ये आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्येच जे काही उन्हाचं तापमान आहे, ऊन जे आहे ते सध्या वाढलेलं आहे आणि या बाबतीत मागच्या 1-2 महिन्यापासून त्याचं जे नियोजन असतं छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतर्फे माननीय आयुक्त जी श्रीकांत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पूर्ण नियोजन केलेलं आहे। याच्याबद्दल वेळोवेळी इथे बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत, कशा पद्धतीची याच्यामध्ये आपण उपाययोजना करायला पाहिजे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय कार्यालय इथं सुद्धा या बाबतीत बैठका झालेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने
पूर्ण तयारी आपण इथं केलेली आहे. जर कुठला पेशंट सडन हीट स्ट्रोकनी बाधित झाला तर त्याला इमिजिएट उपचार मिळावे या दृष्टीने पूर्ण तयारी केलेली आहे. तरी पण मला छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व रहिवाशांना पुनश्च आव्हान करायचं आहे की या अगोदरही आम्ही वेळोवेळी पेपरमधनं आणि याच्यामधनं आव्हान केलेलं आहे की अननेसेसरी जेव्हा तुमचं काम नाही आहे त्यावेळेस उन्हामध्ये तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका. जर आवश्यकच असेल त्यावेळेस उच्च तापमानामध्ये तुम्हाला घराच्या बाहेर पडायचं तर परिपूर्ण स्वतःची काळजी घ्या. डोक्याला रुमाल बांधा, डोळ्यावर गॉगलचा यूज करा आणि सर्वात महत्त्वाचं जे डिहायड्रेशन होत असतं ते डिहायड्रेशन होऊ नये याच्यासाठी सारखं पाणी पिणं गरजेचं आहे किंवा आपण जे लिंबू सरबत म्हणतो लिंबू सरबत आपण घ्यायला हवं. आणि जे काही आपलं उन्हामध्ये जे काही त्रास आपल्याला जर जाणवू लागला उन्हाच्या ह्याच्यामध्ये तर सर्व आरोग्य केंद्रामध्ये आपल्याला त्याची सुविधा करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी ORS कूलर्स वगैरे अशी सुविधा आपण केलेली आहे. तसा वेगळा कक्ष सुद्धा आपण मेल्ट्रॉन येथे स्थापन केलेला आहे की त्या ठिकाणी इमिजिएट आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्या ठिकाणी आपण दाखवू शकतो. फुलंब्री के शहरियान को बारिश शुरू होने तक यानी 30 जून तक आबी फराहमी की जाएगी। ये तयक़ुन बल्दिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दिया है। वाज़े हो कि पिछले कुछ अय्याम में शहर के साकिनान को आबी किल्लत का सामना करना पड़ा है। ताहम इस किल्लत को दूर करने या काबू पाने के इक़दामात करते हुए शहर के साकिनान को बल्दिया की जानिब से 30 जून तक यानी बारिश की आमद तक पानी फराहमी की जाती रहेगी। इस तरह का खुलासा चीफ ऑफिसर बल्दिया ऋषिकेश भालेराव ने किया है। आया रहे कि इस साल शहर फुलंब्री ही नहीं पूरे ताल्लुका भर ही में साकिनान को पानी की किल्लत और दुश्वारी का सामना है। मुतअद्दिद गाँव में तो शदीद तरीन किल्लत है और लोग बूंद बूंद के लिए दरबदर हो रहे हैं। ताल्लुके में बाकोद का तालाब, साजुड़ का तालाब और ख़ुद फुलंब्री का दरमियानी तालाब हैं। ताहम इन तालाबों का पानी अब आखिरी लम्हात को पहुँच चुका है। फुलंब्री तालाब के मुर्दा ज़ख़ीरा आब का पानी भी आखिरी टप्पे पर आ टिका है और कुछ रोज़ में ये तालाब खुश्क हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ताल्लुक़े में पानी के लिए शदीद हाहाकार मचने के आसार भी हैं। ताहम नगर पंचायत ने इस मसले का हल निकाला है जिसके सबब शहर के साकिनान को अब 30 जून तक मामूल के मुताबिक एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी की जाएगी। इस तरह का तयक़ुन CEO ने दिया है। दूसरी जानिब तालाब से खेती के लिए पानी का निकास करने वाले खेत मालिकान और किसानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी यहाँ के साकिनान कर रहे हैं। यावर्षी एकंदर पाऊसच कमी पडल्यामुळे काही प्रमाणात टंचाई निर्माण झालेली होती फुलंब्री शहरामध्ये। त्याबाबत काही वार्डांमधून ओरडही ऐकायला येत होती, काही निवेदनं प्राप्त झाली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला। तर त्यानंतर पाऊस कमी पडल्यामुळे एकूण भूगर्भातील पाण्याची पातळीच कमी झालेली आहे। त्यामुळे बऱ्याच विहीर कोरड्या पडल्या। आता पानवाडी विहिरीवरून जो आपण पाणी पुरवठा करायचो ती विहीर कोरडी पडली। तर आपण सगळा पाणी पुरवठा जो आहे तो फुलंब्री धरणातील विहिरीमधून करत आहोत। त्याच्यामध्ये उपाययोजना म्हणून तर वारंवार वीज खंडित होती। त्यामुळे आपण त्यासाठी स्पेशल फिडर घेतला, आपला एक्सप्रेस फिडर नवीन घेतला नगरपंचायतीने। त्यामुळे आता वीज खंडित होणार नाही। दुसरी गोष्ट आपण आपल्या विहिरीच्या बाजूच्या धरण क्षेत्रात 4 विहिरी अधिग्रहित केल्या। त्या 4 विहिरीमधून आपण त्या पाणी आपल्या विहिरीमध्ये घेऊन आता शहरामध्ये वितरित करत आहोत। त्यामुळे आता आपण 1 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचं जे नियोजन आहे ते यशस्वीरित्या करू असं आमचा नगरपंचायतीचा प्रयत्न। याच्यामध्ये नागरिकांनी जे उपाययोजना केल्या याच्यामध्ये सगळ्या नागरिकांच्या मदतीने सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सगळ्यांच्या साथीने आपण मार्गदर्शन हे नियोजन करत आहोत। आता 30 जूनपर्यंत 1 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा नगरपंचायतचा मानस आहे। मग त्यासाठी आम्ही बरीच यंत्रसामुग्री नवीन घेतली, जसं तुम्हाला सांगितलं की एक्सप्रेस फिडर घेतलं। आता वीज पुरवठा आमचा स्वतंत्र आहे, त्यामुळे विजेची अडचण होणार नाही। पाणी आम्ही घेतो त्यामुळे ती काही अडचण होणार नाही। 12.5 HP एक नवीन मोटर घेतले, विविध यंत्रसामुग्रीची आम्ही सर्व्हिसिंग केली आहे।
त्यामुळे याच्यामुळे सुद्धा जे ओव्हरलोड होते. आता 1 दिवसाला पाणी पुरवठा करण्यावर आम्ही आलो आहोत आणि हा 30 जूनपर्यंत कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर वाड्या वस्त्यांमध्ये पाण्याचं जे काही अडचण होते त्यासाठी जिल्हाधिकारी महोदयांनी त्यांच्याबाबतच्या मीटिंग घेतल्या. त्यामध्ये आपण मांडलं होतं की अशा अडचण होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी महोदयांनी आपल्या शहरासाठी 10 टँकर तत्परतेने अगदी प्रस्ताव सादर करताच मंजूर करून दिले. त्यामुळे ते टँकर सुद्धा 1-2 दिवसात 10 टँकर आपल्याला चालू होतील 12,000 लिटरचे. त्या अनुषंगाने सुद्धा ते वाड्या वस्त्यावरची पाण्याची तक्रार मिटेल, त्यांना पाणी पुरवठा सोयीचं होईल आणि अशा प्रकारे 30 जूनपर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या साथीने आपण ही सगळी पाणी टंचाई मात करण्यात पंचायत यशस्वी ठरेल असं मला वाटतं. चिकल थाना हिनानगर के गट नंबर 268 में मुजव्वजा डीपी प्लान की 2 इबादतगाहें मुतासिर हो रही हैं, जिस पर इलाके के साकिन मिर्ज़ा अजीज़ बेग ने एतराज़ दाखिल किया है। उनका कहना है कि इससे कबल जो डीपी प्लान बनाया गया था उसमें इबादतगाहों से करीब डीपी रोड को क्रो दिया गया था, मगर अब जो ड्राफ्ट डीपी प्लान बनाया गया है उसमें सड़क को सीधा कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके में मौजूद 2 मसाजिद मुतासिर हो रही हैं। लिहाजा प्रपोज्ड प्लान में तरमीम करके उसे कदीम डीपी प्लान के मुताबिक करो दिया जाए ताकि मजहबी इबादतगाहों को कोई नुकसान न पहुँचने पाए। इस ज़िमन में उन्होंने आज अपना एतराज़ मुतल्लिक़ा दफ्तर में दाखिल करवाया है। मैं मिर्ज़ा अजीज़ बेग अहमद बेग, चिकलठाना हिनानगर, मस्जिद के ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। मस्जिद शादाब, चिकलठाना औरंगाबाद, जो कि गट नंबर 278, वहाँ पर जो है तो मस्जिद शादाब का जो है तो बड़ी इमारत हमारी मस्जिद की बनी हुई है। और इससे पहले जो नक्शा बना था वो नक्शा जो है तो मस्जिद को छोड़ के थोड़ा सा टर्न लेके रास्ता जो है तो मतलब निकाला गया था। अब की बार जो नक्शा बनाया गया वो नक्शा जो है तो मतलब सीधा मस्जिद के ऊपर से जा रहा है, जिसमें आगे और मस्जिद दावतुल ईमान एक जो है तो मतलब यहाँ से 2 मस्जिद है उसमें जो है तो मतलब डैमेज हो रही है। तो हम यहाँ पर आए थे, साहब को आज हमने जो है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करे, ऑब्जेक्शन फाइल करने के हमारे ये उनसे मतलब मांग नहीं करे हमने कि भाई वो रास्ता जो है तो मतलब पहले जिस तरह से नक्शा बना हुआ था उसी तरह से रास्ते को मामूली से टर्न दे करके जो है तो रास्ता उन्होंने निकाल लेना चाहिए। मिर्ज़ा अजीज़ बेग अहमद बेग। ओके। म्यूनसिपल बजट में से 5% हिस्सा जिसके ज़रिए हैंडीकैप्ड अफराद को माहाना वजीफ़ा दिया जाता है, उनके वज़ाइफ की रकम 31 मार्च से कबल उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाए। बसूरत दीगर 1 अप्रैल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट सेक्शन पर ठिया आंदोलन किया जाएगा। ये इंतबाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकलांग सेल के मोहसिन अहमद खान ने दिया है। असल में ऐसा है कि हमने जो है तो 9 तारीख के दिन 9 फरवरी को हमने यहाँ पर साकड़ी ओकेशन रखे थे और साकड़ी ओकेशन की हमारी मांग ये थी कि 23-24 का वर्ष खत्म होने आ रहा 31 मार्च को, तो हमारा सिर्फ 4 महीने का मानधन जमा करे थे और उसके बाद में 8 महीने का रुका हुआ था। उसी मांगनी को लेकर हम जो है तो महानगर पालिका गेट के सामने एक साकड़ी ओकेशन रखे थे, लेकिन महानगर पालिका की ओर से हमको ये आश्वासन दिया गया था लिखित रूप में कि 31 मार्च तक के 31 मार्च से पहले हम सभी दिव्यांगों की 1 साल की निधि क्लियर करेंगे। लेकिन आज 28 तारीख हो चुकी है मार्च की, अभी तक भी कोई भी दिव्यांग के अकाउंट में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है। इसीलिए हम कंटिन्यू चीफ अकाउंट ऑफिसर से मुलाकात कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। सभी हमको ये कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक आज 28 तारीख का कंटिन्यू 2-3 दिन छुट्टी आ रही है। जब भी हम इनको मिल रहे हैं तो ये बोल रहे हमारा ऑफिशियल वर्क चालू रहेगा। तो 31 मार्च तक के जब ये लोग हमारा काम नहीं करते तो हमको वार्डे साहब ने ये कहा है कि 100 लोगों को लाके हमारी कैबिन में बिठाना। तो हम 31 तारीख तक का वेट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन खान, MIM पार्टी दिव्यांग सेल शहर अध्यक्ष। वाशी शहर में गुज़िश्ता रोज़ अचानक से बेमौसमी बारिश शुरू हुई। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश के सबब खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर मुसीबत में पड़ गया है। गुज़िश्ता शाम के वक्त आई अचानक इस आसमानी उफ्ताद के सबब रबी की फसलों के गेहूं, जवार, चना और दीगर फसलों को सख्त नुकसान पहुंचा है। खेतों में फैलाई गई किसानों की प्याज भी बारिश में भीग कर तल्फ हो गई है। तूफानी हवाओं से आम की कैरियों के तो दरख्तों के नीचे बिछोने ही बिछ गए।
دیگر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم کٹائی کیے جا چکے اور درری کے گنے کو اس بارش سے فائدہ ہوگا۔ یہ بارش کم و بیش 1 گھنٹہ جاری رہی، راستوں اور نالیوں سے پانی بہہ کر نکل گیا اور بارش کے نزول کے سبب دھوپ و گرمی کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے اور ٹھنڈی ہواؤں نے انسانوں کو فرحت پہنچائی ہے۔ سابق رکن اسمبلی آشٹیکر کو شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے ہنگولی سے امیدواری دی گئی ہے، جس پر ہدگاؤں حمایت نگر کے کارکنان نے جشن منایا۔ ہدگاؤں حمایت نگر تعلقے کے سابق رکن اسمبلی اور شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے شیو سینا ضلع پرمکھ ناگیش پاٹل آشٹیکر کو ہنگولی لوک سبھا حلقہ انتخاب سے امیدواری دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ان کی امیدواری ظاہر ہوتے ہی حمایت نگر ہدگاؤں حلقوں کے مہاوکاس اگاڑی کے عہدیداران و ورکرز نے یہاں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر چوک میں خوب جشن منایا اور آتش بازی کی۔ واضح ہو کہ ہنگولی شیو سینا کا ایک مضبوط حلقہ مانا جاتا ہے۔ پچھلے لوک سبھا میں بھی یہاں سے شیو سینا کا امیدوار ہی کامیاب ہوا تھا، تاہم رکن پارلیمان ہیمنت پاٹل نے عوامی انتخاب اور رائے دہی سے دھوکہ کیا اور پارٹی سپریمو ادھو ٹھاکرے سے دور ہو گئے اور شندے گٹھ کا دامن تھام لیا تھا۔ اب ادھو ٹھاکرے نے اس حلقے سے پارٹی کے وفادار اور سابق رکن اسمبلی آشٹیکر کو پارلیمنٹ بھجوانے کا طے کیا ہے، جس پر کارکنان و عوام میں خوشی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ हिंगोली मतदारसंघाचे नागेजी पाटील आष्टीकर लोकसभेचं तिकीट त्यांचा फायनल झालेला आहे। त्याच उत्साहामध्ये सर्व हदगाव तालुक्यातील पूर्ण सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन आपण त्याचा जल्लोष साजरा केलेला आहे आणि हा सतत हा हिंगोली मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। त्या मध्यंतरीच फक्त एक सातवताईला सातवचे साहेब आले होते, नंतर पहिल्या 40 वर्षाखाली राठोड यांची विधानसभा लोकसभा होती। सतत हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्यामुळं त्यावेळेला सुद्धा नागेश पाटील हे 2 ते 2.5 लाखाच्या लीडनं निवडून येतील आणि शिवसेना कोणताही उमेदवार देऊ त्याला आम्ही मशाल घेऊन त्यांना आम्ही गरम करण्याचं काम करू आणि 4 मध्ये जीत केल्याशिवाय हिंगोली मतदारसंघ चूप पटणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। होली त्यौहार पर पार्टी सेलिब्रेशन के बाद पुरानी रंजिश पर एक दोस्त को चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया। ये वारदात चिकल थाना इलाके में पेश आई। एम सिडको पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक चिकल थाना में एक बंद पड़े होटल में धूलिवंदन के बाद पार्टी कर रहे इन दोस्तों में कोई पुरानी रंजिश निकल आई और फिर एक दोस्त ने दूसरे के सर पर शराब के शीशे तोड़ते हुए और आखिरकार चाकू से वार करके उसे जान से ही मार दिया। वारदात के बाद फरार हो गए मुलजिमीन को MIDC सिडको पुलिस ने चिकल थाना और चौका घाट से ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का नाम चेतन संजय गिरी बतलाया गया है, जबकि मुलजिमीन के नाम पवन मिसाड़ और नौना दही हंडे होने की जानकारी पुलिस ने दी है। इसी तरह तीसरे मुश्तबा मुलजिम वेनु उर्फ विनोद सूर्यवंशी को पुलिस ढूंढ रही है, जो कि आदि मुजरिम बतलाया जाता है। काल मध्यरात्री सुमारात एक हॉटेल लखतदार व्हेज रेस्टॉरंट आहे, त्याच्या मागे ओपन प्लॉट आहे अमोल ताटे या इसमाचा। तर त्या ठिकाणी चेतन गिरी, त्यानंतर पवन मिसाळ आणि नवनाथ दहीहंडे आणि विनीत असे सगळे मित्र एकत्र बसले होते। तर त्यांच्यामध्ये वाद होऊन इसम नामे चेतन संजय गिरी याचा निर्गुणपणे खून चाकूने मारून करण्यात आलेला आहे। त्या संदर्भात त्याच्या वडिलांची फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि अद्याप हवा तो आम्ही पवन मिसाळ आणि नवनाथ बेहंडे यांना अटक केली आहे। इतर आरोपींचा शोध चालू है। तालुका फुलंब्री में पेश आए 3 हादसात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इन हादसात में फुलंब्री सिल्लोड रोड पर वाघल गांव फाटा के करीब कार और मोटरसाइकिल के बीच हुआ हादसा 26 साला नितिन रामदास गाड़ेकर साकिन वाघल गांव के लिए जानलेवा साबित हुआ है। इसकी जाए वक़ूई पर मौत वाक़ हो गई। यह हादसा दोपहर 1 बजे पेश आया था, जबकि औरंगाबाद से सिल्लोड की सिमत जा रहे रास्ते पर बिल्डा मठ पार्टी के करीब भी रोड का काम जारी है, जिसके लिए हस्ब रिवायत काम करने वालों ने लबे सड़क पर ही मुरुम व मिट्टी के ढेर डाल रखे हैं। यहाँ गो के मुतबादिल रास्ता भी दिया गया है, ताहम सही अंदाज़ा न हो पाने और तेज़ रफ्तारी के सबब यहाँ रुनुमा हादसे में मोटरसाइकिल
इस मिट्टी पत्थर के ढेर पर जा टकराई और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ रोजाना छोटे बड़े हादसात जारी हैं। इन जख्मी हुए 2 अफराद में ऋषिकेश समाधान गौली और आराध्य नितिन शिंदे साकिना नेवालूज MIDC बतलाए गए हैं। दरिया असना इसी मकाम पर कमोबेश रात 12 बजे फिर एक वारदात में मिट्टी की गंजी पर वड़ोद खुर्द का साकिन जय सिंह पवार अपनी गाड़ी चढ़ा बैठा और गिरकर शदीद जख्मी हो जाने से उसे भी घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने ममनुआ गुटखे का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तहवील से 87,000 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। मुलजिम गुटखा कारोबारी का नाम दीपक मदन सिंह परदेसी बतलाया गया है। मुलजिम से मुतालिक पुलिस को पता चला था कि वो किराना दुकान में ममनुआ गुटखे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करता है। इत्तला पाते ही पुलिस ने मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना हदूद के तानाजी नगर में मजकूरा किराना दुकान पर छापा मारा और दुकान की तलाशी ली तो यहाँ दुकान से 87,000 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम दीपक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकुंदवाड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे की निगरानी में PSI घोरपड़े, अमलदार अनिल खरात, नवनाथ ढगे, श्रीकांत तेंगड़े, ज्योति बर्डे ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जोरों शोर से चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। सरकारी मशीनरी के अलावा तालीमी इदारों की जानिब से भी निकाली जा रही है रैलियां और मुनक्किद किए जा रहे हैं नुक्कड़ ड्रामे। माली साल खत्म होने में है बस 3 दिन बाकी, मगर आखिरी तीनों दिन है सरकारी तातील। शहरियान की सहूलत के लिए तातीलात में भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे म्युनिसिपल दफातर। शहरियान से टैक्स अदा करने की अपील। शहरवासी में जमकर बरसे बेमौसमी बारिश के बादल, फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाने लगी मायूसी, हुकूमत और इंतजामिया से नुकसान भरपाई अदा करने का मुतालबा। और शहर में तेजी से चढ़ने लगा है पारा। धूप की शिद्दत में हुए इजाफे के सबब शहरियान हलकान, मवेशी परेशान। धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दिया मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।